कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे माइका की, अबरख की। क्यों फीकी पड़ गई अबरख की चमक? किस जमाने में दर्जनों माइंस इन इलाकों में हुआ करती थी, सैकड़ों एक्सपोर्टर काम करते थे और लाखों मजदूर प्रत्याशित व अप्रत्याशित तौर पर इस व्यापार से जुड़े थे। कभी आप जब बिहार से झारखंड प्रवेश करते तो माइका की चमक आपकी आंखों को चौंधिया देती थी, मगर आज ये चमक फीकी पड़ गई है। इसे आप सरकारी उदासीनता कहें या सिस्टम का सूनापन, जिस कारण अब इन इलाकों में लोग पलायन कर रहे हैं। बदस्तूर लोग दूसरे जगह जा रहे हैं। जो इलाका अपने लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को काम दिया करता था, उन इलाकों में लोगों को काम की कमी हो गई है। माइका की अगर हम बात करें तो ये जो देख रहे हैं आप, ये माइका का एक स्वरूप है। और इस प्रकार खदानों से निकलने के बाद माइका का कटिंग होता है, माइका को छांटा जाता है। उसके बाद ये माइका अलग अलग जगह भेजी जाती है। बता दें कि इन इलाकों में जो इन इलाकों से जो माइका निकलती थी, उनकी डिमांड न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हुआ करती थी। लेकिन आज ये चमक फीकी है और हजारों परिवार कहे तो बेरोजगार हैं। जो लोग माइका के जरिए अपना जीवन यापन करते थे, आज उनके सामने भूखमरी की समस्या है। हालांकि सरकार समय समय पर यह ऐलान करती है कि माइका को हम उद्योग में लेकर आएंगे, माइका को वैध करार देंगे, लेकिन ये कब होगा ये सिस्टम ही बता पाएगा। फिलहाल हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप पांडे। कितने दिनों से काम कर रहे हैं माइका उद्योग में? 35 साल से। ये छटनी का ही काम करते हैं या फिर और माइंस में भी काम करते हैं? नहीं, यही छटनी पे काम करते हैं। पहले क्या इलाका का रौनक था जब माइका चालू था, तब इस इलाके का क्या हालत था? इसे माइका का रौनक था उस टाइम में। इस इलाका में बहुत चहल पहल था। माइका बंद होने के बाद एकदम पूरा जो है सो इधर भूखमरी के कारगर पर आ गया। अब भूखमरी के कारण जो है सो लोग जो है सो अब बाहर जो है सो पलायन कर रहे हैं। क्योंकि अब ये रोजगार ही नहीं बना, कहीं कोई रोजगार नहीं। और आपके बाल बच्चे होंगे घर में सदस्य, तो वो लोग कहाँ काम करते थे? घरे पर रहते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि माइका अगर शुरू कर देगा सरकार तो कुछ राहत मिलेगा? बहुत राहत मिलेगा, गरीबों के लिए बहुत राहत मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? कितना मजदूर उस समय काम करता था? आज से लगभग हम 20 वर्ष पहले की बात करें तो उस टाइम में कम से कम 5 लाख से ऊपर आदमी काम करता था। 5 लाख आदमी काम करता था। गांव में जैसे कम से कम 500 आदमी से ऊपर काम करता था। इस गांव में 3000 आदमी। सही बात, 3000 आदमी इसी गांव में काम करते थे। इसी गांव में काम करते थे। और अब कितने आदमी काम करते हैं? अभी तो आदमी कहाँ काम ही नहीं है। 10-20 जो लोग, बस सही। तो वो भी अपना दाल और कम नहीं है। तो निकलने के बाद कटिंग के लिए यहाँ पहुँचता है और कटिंग होने के बाद एक्सपोर्ट हुआ करता था। कितना उम्र हो गया है आपका? 70। कितने साल से काम कर रहे हैं माइका में? हम तो जिंदगी भर अपने काम करते थे, लेकिन हम मजदूरी कर रहे हैं 40 वर्ष। पहले अपना काम करते थे जब माइका अच्छे तरह से चालू था, शुरू था? अपने हाथ से खरीद कर बेचते थे। अपने हाथ से खरीद के बेचते थे। और अब काम करते हैं। क्या करें? पहले आपके अंडर में भी तो लोग काम करते होंगे? कितने काम करते थे लोग? 10-20 लोग आपके अंडर काम करते थे। लेकिन पाया गिर लेने पर काम कर रहे हैं, मजदूरी इसका किसी तरह से घर चला रहे हैं। तो देख सकते हैं क्या हालत है इससे जुड़े लोगों की। जो लोग खुद दूसरों को काम देते थे, उनके पास अब काम की कमी है और किसी तरीके से यह अपने जीवन यापन की जो गाड़ी है उसको खींच रहे हैं। क्या लगता है कि माइका जिस समय पे शुरू था, अभी जिस प्रकार से काम हो रहा है, उस समय के हालात और अभी के हालात को क्या अंतर पाते हैं? अभी जैसे प्रशासन जुल्म ज्यादा है। प्रशासन जुल्म इतना है कि मट्टी से 1 कीड़ो माइका निकालता है चुनकर, उसको प्रशासन और लेकर के आप कहीं गाड़ी में लेके जाइए, पकड़ लेगा, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, घर भिजवा देगा। ये प्रशासन का जुल्म। मने चैन से रहने नहीं देता, रात हो चाहे दिन हो, प्रशासन जुल्म इतना करता है। आदमी कमा खा से ढीबरा चुनता है, मट्टी से चुनता है। वो गाछ नहीं गिराता है, ना कहीं माइन चलाता है,
मट्टी से चुन करके क्या करता है कि बड़ा बड़ा कोई डीलर लेके व्यवसाय क्या बेचता है, वो डीलर यदि गाड़ी से लेकर के गया यहाँ से तो क्या करता है, प्रशासन पकड़े, तुमको पकड़ लिए, तुमको वन विभाग वाले हम पकड़ लिए, तुमको चला लाओ 50 लाख में चलाओ, 25 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, तुमको जेल में चला देंगे। यही सब जुल्म, प्रशासन जुल्म बहुत ज्यादा। सरकार का क्या मानते हो? उदासीनता है, हर सरकार आती है बोलती है हम चालू करेंगे, इस बार भी जो सरकार को भी आती है बहुत बोल करके चला जाता है कि अब माइनिंग होगा, माइंस चलेगा, आदमी को रोजी रोटी मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं को मदद नहीं, सिर्फ प्रशासन जुल्म है, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कुछ नहीं, आदमी भूखे मर रहा है। इससे मैंने आज इसको देख रहे हैं, एक शहर का रूप था मालदा, जिसको इतना वीरान कर गया कि सब पलायन कर गया, सब पलायन कर गया, सब मैंने किसी तरह से रोजी रोटी बाहर में मुंबई है, मद्रास है, दिल्ली है वगैरह में जाकर के रोजी रोटी करके अपना कमाता खाता है, समझ गए ना। लेकिन पहले यहाँ पे भी लोग आते होंगे बाहर से, हाँ एकदम बहुत बाहर से, यहाँ से इसके आसपास में बिहार था, गाँव था, वहाँ से आता था, गाँव एकदम चकाचक शहर के जैसा लगता था, लेकिन आप सब रहे थे। मैंने सरकार की तरफ से कहीं को क्षति नहीं है और प्रशासन का इतना जुल्म है कि आदमी को गुना खराब कर दिया, यही कगार हो गया कि मायका से बंद हो गया, मायका छोड़ के सब भाग गया। कितने लोग उस समय अगर बात करें, कितनी माइंस थी, कितने लोग काम करते थे? तो माइंस तो अनगिनत माइंस था, कम से कम माइनिंग होता था, हमको लगता है तीसरी इलाका चरखी डिवीजन मानिए, समझ गए ना, ये कम से कम 40-50 को मैच चलता था, जो अभी एक मैच नहीं चलता, तो यही सब तो हालत है। और बाकी 90-100 साल जा रहा है, इनसे पूछिए। और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे माइका उद्योग से जुड़े लोगों का दर्द कि आखिर माइका की चमक क्यों फीकी पड़ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रिकी महता। कितना उम्र हो गया? 91 हो गया। 91 साल हो गया। जब से आप छोटे हुए होश संभाला, क्या देखे यहाँ? हाँ देखे, मायका बहुत उपयोग में था, मायके से सब हम लोगों जीना मरना था। और लाता हम लोग जाते थे देहात तो माल मिल जाता था, 100 टका में लाते थे, 120 दे देते थे, 200 में लाते थे, 250 दे देते थे, किसी तरह से वही जीवन पालन। इन लोग को रोजगार मिल रहा था। कब काम बंद हुआ? काम तो सर जब से ये सब कंपनी सब भाग गया तब से बंद हो गया। कितनी कंपनी थी उस समय यहाँ पर? कंपनी यहाँ थी, अग्रवाला थे, गोयनका कंपनी, चांदमल था, गोयनका था, सहाना था, IMS था, मैंने करीब 8-10 गो अथी था, बड़ी कंपनी थी। और कितने माइंस थी? माइंस एक ठो का 360 गो स्क्वायर था, खाली अग्रवाला को, और चांदमल को था, IMS को था, अलग अलग लोगों को, अलग अपना अपना लीज करा करके अपना होते थे सब। जब से जुलूम होने लगा सरकार को, यूनियन है कौन है की है, तो उन लोगों अपना अपना सोचा कि पहाड़ तो नहीं उठा ले जाएंगे, पहाड़ तो पहाड़े रहेगा, अपना पूंजी पड़ा ये सब चले गए। सरकार भी उदासीन हो गई, तोड़ काट करता है, जब तो जुलूम करता है सब प्रशासन। सरकार बोल रही है कि हम फिर से माइका को शुरू करेंगे, बैन करेंगे, लेकिन खानदान तो नहीं है, हम लोगों नहीं देखेंगे सर। आपको क्या लगा, नहीं देख पाएंगे ऐसा लग रहा है? ना, क्योंकि आपके होश में लगता है सरकार आई होगी, वादा किए होंगे, नेता आते होंगे वोट के समय कि अब माइका हम चालू कर देंगे। ये सब नहीं होता है, नहीं। देखिए, आप जब होश काम करते होंगे तो उस समय तो बिहार सरकार होगा, ठीक है? बिहार सरकार और झारखंड सरकार में कितना अंतर आया माइका उद्योग? बहुत आया, बिहार में बहुत था, बिहार में बहुत बढ़िया, अच्छा जैसे दोनों के हम भी मायका काम हमारे झारखंड होने के बाद ही ये सब परेशानी भी चलता था, सब मैंने प्रशासन के जुल्म से, पुलिस के जुल्म से सारा गुलाम बंद हो गया। झारखंड सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब से झारखंड सरकार आई इस पे कुछ नहीं, बस चुनाव के समय, चुनाव के समय में आ गया। क्या बोलते हैं आके नेता? यही इसे करेंगे, कोयला का ही करेंगे, अदरक का ही करेंगे, यहाँ बारूद का करेंगे, कहता है लेकिन करता ही नहीं आदमी सब। आपके घर के परिवार के लोग अब कहाँ कमाते हैं? सब दिल्ली है, सब बाहर जाते हैं कमाने। वही बोलने वाले क्या करेंगे? साग सब्जी लगाते हैं,
हमारा 4 गो लड़का है सर। तो अभी तो जूठो यहाँ है, लेकिन जूठो दिल्ली में है। उन लोग दर्शन नहीं आ रहा है। किसी तरह से अपना जीवन पालन कर रहा है। लड़की है, उसको लड़का नहीं है। यही सब किस तरीके से सिस्टम व नेताओं के सूनापन की वजह से एक इलाका वीरान हो गया, एक इलाका उजड़ गया। क्या उदासीनता मानते हैं, सरकारी उदासीनता? 100% सरकार की दोष है। सरकार बार बार कहती है कि हम इसको लीगल करेंगे, हम इसको लीगल करेंगे। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोयला है, कोयला को लीगल वो मान रही है, वो भी खदान से आती है। और खदान तो एकाएक जो भी यहाँ का था वो सब बंद हो गया है। बंद होने का मेन है जो जितना लेबर यहाँ काम करते थे, जैसे देहात फील्ड है, पहाड़ी फील्ड है, ये पहाड़ से निकलती है। और अब तो ऐसा बंद हो गया, बंद होने के बाद जो उसका मायका का डस्ट है, जैसे आदमी बोलता है इसको डस्ट स्क्रैप वगैरह, वो स्क्रैप अगर चुन के कोई पार्टी वगैरह जैसे कोई डीलर वगैरह को बेचता है 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बेच के, और वो अपना जीवन यापन जो करता है, उस पर सरकार पाबंदी लगा रही है। यहाँ का जैसे डीएफओ है, तो सरकार बोल रही है, हेमंत सरकार ने भी घोषणा की है कि हम माइका पर कुछ न कुछ पहल करेंगे। तो हम लोग तो कहते हैं सरकार से कि इस पर पहल कीजिए, और जो इसका टैक्स होता है आप टैक्स बांधिए, भले इस प्रकार टैक्स लेंगे, इस तरह से ये काम करेंगे, इस तरह से मतलब माइका चले। तो माइका चलने से कम हमको लगता है कि 1 लाख बेरोजगार जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर से यहाँ आए हुए हैं, अब भी मान के चलिए कि वो सब ढिबरा पर आश्रित हो गए हैं। सब ढिबरा और माइका जो स्क्रैप हम बोले उस पर आश्रित हो गए हैं। उस पर देखिए कि दबंगी चल रहा है, बीबल काम बंद हो जाएगा, काम ही कर लेंगे, ऐसे बंद। अलग अलग परेशानी आ रही है, अलग अलग परेशानी आ रही है। तो अगर सरकार इसे वैध तरीके से शुरू कर दे तो लाखों लोगों को ढिबरा व माइका के जरिए रोजगार मिल सकता है, चमक वापस लौट सकती है। सरकार भी लगातार कह रही है कि लोकल और वोकल के फॉर्मूले पर काम करे, लेकिन पहले लोकल व्यवसाय को जोड़ना होगा। लोकल व्यवसाय जो मरनासन के कगार पर हैं उन्हें शुरू करना होगा, ताकि इन इलाकों की चमक जो है वो वापस लौट कर आ सके। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अबरख से जुड़ी कुछ और कहानियां। कहे तो माइक्रो उद्योग की बात कर रहे थे हम। ढिबरा उद्योग किस परेशानी से गुजर रहा है, और अब इस ढिबरा, अब कहे तो अब जो ढिबरा उद्योग है, जो माइका है, उसमें राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। भाजपा ने अपने समय में, भाजपा की जो सरकार थी, उस सरकार ने वायदे किए थे, उस सरकार में उम्मीद भी जगी थी कि अब माइका उद्योग शुरू हो जाएगा, वैध हो जाएगा। और अब राज्य में हेमंत सरकार है, हेमंत सरकार ने भी यह घोषणा की है कि माइका व ढिबरा को वैध करा दिया जाएगा, ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े। और अगर यह कहीं न कहीं शुरू होता है तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्या तो मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मान रहे हैं कि क्षेत्र में लाखों मजदूर हैं जो बाहर से आकर के इस क्षेत्र में भुखमरी के कगार पर चले गए। यहाँ से 1 साल से ऊपर जो है हम लोगों का यहाँ माइका और ढिबरा का कारोबार बंद है। आज हम लोग डिमांड करते हैं इस झारखंड सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि हम लोगों का जो है रोजी रोटी यहाँ के लिए श्रमिक लोगों को, अगर ढिबरा चलता है तो लाखों लोग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और इससे हम लोगों को उसके अलावे और जो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी रोजी रोटी मिलेगा। क्या परेशानी आ रही है अभी माइका में जो काम कर रहे हैं? ढिबरा में परेशानी बहुत सारा, प्रशासन, फॉरेस्ट विभाग प्रशासन बहुत तंग कर रहे हैं, इसीलिए काम 1 साल से करीब बंद हो गया है। वैसे 40-50 साल से जो कंपनी यहाँ काम करके छोड़ गया था, उसी को हम लोग छोटा छोटा चुन के और कोई तरह से गुजर बसर सब यहाँ का श्रमिक कर रहा था। अभी लॉकडाउन में जनता का सब आवागमन हो गया है और काम बंद होने के कारण बहुत भूखमरी का स्थिति बन चुका है। और इसी के लिए हम लोग माने श्रमिक ढिबरा माइका स्क्रैप श्रमिक सहयोग समिति बनाए भी हैं, और सरकार से हम मांग करते हैं भाई जो उचित इसका टैक्स है वो लेके और हम लोग को चुनने का अधिकार दिया जाए और चालू किया जाए। आप भी इस उद्योग को कितने दिन से देखते आ रहे हैं, क्या समझते हैं?
जो समझ रहे हैं आज तो कर रहे थे, इसको किसी तरह चालू किया जाए, सरकार से वही मांग कर रहे हैं। यही मांग है। तो कितने लोगों को फायदा होगा ये चालू हो जाएगा तो? 1 लाख से लेबर को फायदा होगा इससे, लेबर को फायदा और होगा। यहाँ का बाजार का रौनक भी चला गया है इस धंधा को बंद होने से। लगभग 1 से 1.5 साल से यहाँ धंधा बंद है। धंधा बंद है ना? क्या पहले क्या रौनक था, अभी आप दुकान में हैं, कितना बहुत होता है? परेशानी है सर, अभी तो इतना बिजनेस भी इतना ढंग से नहीं चलता है। हाँ। पहले यहाँ का रौनक बढ़िया था, हम लोग दुकानदारी भी बढ़िया था। मायका बंद होने के बाद हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है। इसके लिए न बिक्री है, न लोगों का पैसा है, परेशानी से परेशानी है। तो लगता है सरकार अगर शुरू करेगी हाँ, तो सरकार अगर इसको शुरू कर दे तो रौनक वापस लौटेगा। लोगों का अपना अपना धारणा है, अपने अपनी सोच है कि अगर सरकार इसे फिर से पुनः शुरू करती है तो रौनक लौटेगी, लेकिन किस शक्ल में कब तक लौटेगी ये कहना मुश्किल है। क्या लग रहा है कि ये सरकार शुरू करेगी? शुरू करना चाहिए। जिस तरह यहाँ बेरोजगार हो गया है, और ये हिसाब से उनको सरकार को भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर बेरोजगार हो गया तो हिगरा चालू होना चाहिए। कितने लोगों, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से लोग इसमें, बहुत सारे लोग भी हैं। लाखों आदमी इसमें इस पर आश्रित था यहाँ, और लाखों आदमी कमा सकता है। कभी हजारों उद्यमी यहाँ पर रहा करते थे, लाखों मजदूर काम किया करते थे और करोड़ों का व्यापार इसी इलाके से हुआ करता था। अबरख की चमक हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी थी, लेकिन अब यह चमक फीकी पड़ गई है। इस उदासीनता के बाद कहे तो इन इलाकों में एक वीरानी छाई रहती है। जो इलाका दूसरे लोगों को अपने घर में रोजगार मुहैया कराता था, अब यहाँ के लोग पलायन करने को विवश हैं, क्योंकि उद्यमियों ने पलायन कर दिया है और इससे जुड़े रोजगार से लोग भी अब दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढते हैं। कई सारी समस्याएं हैं। सरकार लगातार आती है, सरकार बदलती है और सरकारें दावा भी करती हैं, नेता आते हैं, चुनाव आते हैं कि अबरख उद्योग फिर से शुरू होगा। सरकार का कहना है कि जो स्थानीय स्तर पर रोजगार है वहीं पे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, लेकिन इस दिशा में पहल कितनी कारगर होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ कारोबारी जुड़े हैं, उनसे ही जानेंगे क्या परेशानी थी, पहले की परेशानी जो थी और झारखंड बनने के बाद क्या परेशानी आई और सिस्टम जो है उससे कितनी मदद मिल पाती है आप लोगों को काम करने में। पहले तो परेशानी यहाँ कुछ नहीं थी, आराम से लोग यहाँ का जो मायका जो व्यवसाय चल रहा था तो बहुत अब अंदर चला गया। मायका तो मायका था और जो उसका डस्ट जो था गर्दा, वो सब हर गरीब लोग चुन करके अपना जीवन यापन करता था। अब यहाँ का स्थिति ये है कि ना तो उसमें सपोर्टिंग हम लोग का प्रशासन का है, ना तो आला अधिकारी का है, ना तो नेता लोग का है। हम लोग आते हैं अपने चुनाव में बड़े बड़े दावे करके जाते हैं और इस विषय में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब दिन प्रतिदिन यहाँ समस्या बद से बदतर होती जा रही है, जो कि आदमी भूख मरने के कगार पर आ रही है और ना तो फिर हथियार उठाने के मूवमेंट बना रही है। इसमें हम लोग को जीना सोना, मैंने हम लोग को खाना पीना जीना सोना आराम। कल का दिन जो होगा सो बहुत ये जब व्यापार अपने चरम पर पहुंचा, यार बिजनेस क्या है ना, बिजनेस व्यापार से जैसे है क्या कि ये अबरख से जुड़े तो कुछ लोग हैं, जैसे 10-20-50 लोग हैं, लेकिन लेबर लोग तो हजारों के संख्या में, हजारों के संख्या के अलावे क्या है कि वो हजार लेबर के पीछे बहुत सारे उनके परिवार हैं जो आज मार्केट में जिनको सामान खरीदना है, बिजनेस वाले लोग हैं, उनको लेना है तो कैसे लेंगे यहाँ सामान? जब उनके पास पैसा रहेगा तब न लेंगे। वो बिजनेस करने वाले आपका का व्यापारी तो 10 है, लेकिन 10 से क्या मतलब है? उससे सारा बिजनेस डिपेंड करता है ना। जब लेबर के पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से वो सामान करेंगे? अब लोग यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, बाहर से भी लोग ये जो कोरोना वाला जो बीमारी हो गया सर, इसके चलते भी और मैंने परेशानी हो गया है लोगों को। जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके साथ भी है, बिजनेसमैन क्लास है उनके साथ। आज बाजार कोरोना देखिए क्या स्थिति है। आज हमारे जिला का, गिरिडीह जिले का सबसे बड़ा गांव मांडा पीरा कहलाता है, लेकिन आज देख लीजिए बाजार का क्या स्थिति है, तो लोग नहीं दिखते हैं। एक बाजार में 10-20-50 आदमी दिखने से थोड़ी हो जाएगा। रौनक जो है वो समय के साथ फीकी पड़ गई है।
अब लोगों के सामने पलायन करने के अलावा और कोई स्थिति नहीं है। क्या कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। लोग अपना जान पे अब उतारू हो करके इस महामारी में भी लोग अपना जाने के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं कि अब हम करेंगे तो करेंगे क्या, ताकि उन लोगों को तो हालत से 2 दिन का रोटी चाहिए जो नसीब में हो रहा है। और जो पहले से प्लान कर चुका था उन लोगों का राशन कार्ड भी बंद हो चुका है, जो गवर्नमेंट उसको अनाज भी देगी फ्री का जो खाएंगे, और यहाँ कमाने का कहीं को विकल्प नहीं दिख रहा है। आप तो उन लोग फिर महानगरों की तरफ भागेंगे या तो जंगलों में छुपेंगे। अब उन लोग को मर्जी जो है। बाकी अभी तो हम लोग तो बाजार से जुड़े हैं, अभी आप लोग आए हैं, थोड़ा सा गांव जाके देखिए, चल के देखिए। अभी गांव का पोजीशन ये है कि किसी का घर अगर आप लोग को इन करवा दें, चाहे हम लोग भूल जाए, आपको और हमको 200-500 देने का मन करेगा, इसको 2 किलो चावल का या 5 किलो चावल का पैसा मिलना चाहिए। इस पोजीशन में अब बच्चा रो रहा अलग, बच्ची रो रही अलग, माँ भी लग रही है अलग, परेशानियाँ किसी के पास दवाओं के सामने परेशानी ही परेशानी है। अब यह जो चमक है वो फीकी पड़ गई है। सरकार लगातार अभी भी सरकार को कहना है कि लोकल और वोकल के स्तर पर काम किया जाए। क्या लगता है कि अबरक अगर शुरू होगा कितने लोग रोजगार होगा? यहाँ पे 1965 से धंधा चल रहा है। 1965 मेरा भी धंधा है, तो बाबूजी 1965 से हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट था, इसी टाइम से हमारा लाइसेंस है, उसी टाइम से काम चल रहा है। लेकिन कुछ कारण से 1985 से खाद बंद हो गया, और खाद बंद होने के बाद फिर सब जंगल विभाग में सब देखिए। वैसे भी जंगल में बहुत सारा अभी मटेरियल फेंका हुआ है, जो कि बहुत आदमी चुनता है और अभी भी चुनता है। कितना आदमी कुछ होता है, लेकिन चुनने के लिए विवश है पेट के लिए। आदमी पेट चलेगा कैसे, और हम लोग उससे मजबूरन हमको भी लेना पड़ता है। और अगर वो चालू हो जाए, सरकार बढ़िया से उसको चालू कर दे, तो हम लोग को अभी जैसे भी होता है कि 2 नंबर काम कर रहा है। हम लोग 1965 से 1 नंबर काम कर रहा है, अभी हम लोग को गिनती आ जाता है कि 2 नंबर काम कर रहा है। खराब लगता है बिजनेस में। हम लोग को लगता है कि हम 1 नंबर करें, सरकार जो टैक्स मांगे हम देने में तैयार है, हमको 1 नंबर का दर्जा मिले और काम करने का सरकार छूट दे। हम यही सरकार से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब आदमी जो भी चलेगा, हम लोग का भी चलेगा। तो उद्यमियों की यह गुहार है कि सरकार एक सिस्टम बनाए, सिस्टम के तहत इसे वैध करार दिया जाए। सरकार ने हाल में ही यह कहा है कि इसे वैध करार दिया जाएगा, और एक सिस्टम के तहत जो कर अदा करने की बात है, टैक्स, वो टैक्स दिया जाए, लेकिन इन इलाकों में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, ताकि यहाँ की जो चमक है वो वापस लौट सके। निशांत है हमारे साथ, इनसे ही जानेंगे क्या लगता है कि ये चमक लौटेगी, अगर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या परेशानी है? जी, यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ढीला को किसी भी हद तक चालू कर दिया जाए, चाहे इसके लिए आपको माइनिंग का लाइसेंस सरकार दे, चाहे किसी और भी तरीके से, या फिर टैक्स लगा के कर सकती है सरकार। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ पे हमेशा फॉरेस्ट के जो ऑफिसर हैं आपके, सो कभी भी किन्हीं के घर में घुस जाते हैं, या फिर कोई भी गाड़ी वगैरह निकलती है तो उनकी गाड़ी को पकड़ लिया जाता है कि आप अवैध ढीला को आप लेके जा रहे हैं, जिसके कारण सब लोग डर चुके हैं और डर के ये काम करते जा रहे हैं। क्या लगता है कि अबरक अगर शुरू हो जाएगा तो चमक बरकरार थी, जो चमक अब वापस आएगी? यहाँ का जो जितना मजदूर है ना, वो जितना अभी बेरोजगार बैठा हुआ है, अगर अबरक चल जाएगा तो रौनक आ जाएगा इस झारखंड में, पूरे झारखंड में रौनक, पूरा झारखंड में। पहले कितनी रौनक थी जब अबरक थी, कैसे माइंस चलता था, कटता था, बाहर भेजा जाता था। कहा जाता है कि यहाँ की माइन का जो थी उसकी डिमांड विदेशों तक। हाँ जी, विदेश जाता था सब, यहाँ से अबरक अब सब बंद हो गया है, और जो भी यहाँ था अबरक वो भी बंद करवा दिया है। बेरोजगार सब बैठ गया था, मजदूर सब। एक सवाल और है, माइका इलीगल है कि लीगल, अभी तक लोग नहीं समझते? माइका तो देखिए, यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है माइका, और अभी तक चल रहा है। अभी बीच में बंद करवा दिया गया है माइका, जब से बंद हुआ है, जब से बेरोजगार हो गया सब मजदूर। सरकार भी बोल रही है, हेमंत सरकार की हम पहल कर रहे हैं माइका शुरू करना, और करवा देगा तो और अच्छा है। पूर्व की सरकार ने भी पहल करने में प्रयास किया, बहुत अच्छा है, करवा देगा तो और बढ़िया है। क्या लगता है, माइका शुरू होगा या बस माइका अगर शुरू हो जाएगा तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है माइका। क्या काम माइका क्या काम? अभी थोड़ा बहुत लाते हैं, थोड़ा बहुत वही चल रहा है।
पहले जब आप काम करते थे उस समय क्या हाल था? उस टाइम तो एकदम बहुत अच्छा था, परिवार को पालते थे, इसी तरह से घर चला तो सीधे तौर पे गिरिडीह जिला कोडरमा जिला दोनों जिलों से महिला कितना लोग काम करते होता था, माइंस था, करता था, क्या प्रोसेस है यहाँ पर? हर जगह यहाँ पर मैदा का खदान है। यहाँ सबसे ज़्यादा पेंड्रो इलाका, वहाँ पर भी माल होता है, इधर चरखी इलाका है, वहाँ पर भी माल होता है। तो सब जगह से माल आके यहाँ पर आता है, मजदूर वहाँ पर माइंस में भी काम मिलता है। माइंस में 2-4 हज़ार आदमी काम करता है, उसका भी रोजगार चलता है। अब एक हाथ बंद हो जाने के बाद में कितना आदमी भूखा मर गया। माइंस के बाद क्या प्रोसेस है? कुछ नहीं, माइंस से अगर माइका आता था, फिर यहाँ कटिंग होता था, उसमें भी लोग काम हाँ, और उसमें भी आदमी को जैसे माइंड से आया माल, यहाँ कटिंग हुआ तो यहाँ पर भी मजदूर को पैसा मिलता है कटिंग होने से। और जब माले ना आएगा तो कटिंग क्या होगा, बंद हो गया। कटिंग होने के बाद क्या प्रोसेस? कटिंग होने के बाद में जैसे बाहर जाता है माल, एक्सपोर्ट होता है, हाँ, लेकिन अभी सारा प्रोसेस सब बने। तो जो एक प्रोसेस था माइका की माइंस से चला गया था। माइंस में हज़ारों लोग काम करते थे। माइंस से जो माइका है वो बाज़ार पहुंचता था और माइका की कटिंग होती थी। माइका कटिंग में भी हज़ारों लोग होते थे। उसके बाद इन माइका को एक्सपोर्ट किया जाता था। मगर आज कहें तो इस उद्योग पर ग्रहण लगा हुआ है। माइका की चमक अब फीकी हो रही है।